नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर ट्रिगर्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ट्रिगर होता क्या है। और उससे पहले समझते हैं कि ट्रिगर शब्द का मतलब क्या है। ट्रिगर मीन्स टू स्टार्ट समथिंग, किसी भी चीज को स्टार्ट करना, उसको ट्रिगर करना भी कहलाया जाता है। अब ट्रिगर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर आप किसी को छेड़ते हैं और उसको गुस्सा आ रहा है तो आप उसके एंगर को ट्रिगर कर रहे हैं। ओके। इसी तरीके से गन के अंदर भी एक ट्रिगर होता है, इसको दबाते हैं तो गन चलती है, तो वो एक ट्रिगर है। राइट। सो ट्रिगर, अगर हम माइस्क्ल की बात करें, ट्रिगर्स एक ऐसे स्पेशल स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं जिनको आप बना के रख सकते हैं सेव करके। स्टोर्ड प्रोसीजर को ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप समझ सकें स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है। बट इन शॉर्ट, स्टोर्ड प्रोसीजर एक सीक्वल का कोड है जो आपने माइस्क्ल के अंदर सेव करके रखा हुआ है और उसको आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं। ऐसी ट्रिगर भी है, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर है। तो इसके अंदर कोई सीक्वल का कोड आप रखते हैं। लेकिन फर्क यह है स्टोर प्रोसीजर और ट्रिगर के अंदर, ट्रिगर्स आर इनिशिएटेड व्हेन सर्टेन इवेंट्स और एक्शन दैट अकर ऑन अ टेबल। क्या मतलब इसका? इवेंट है, घटना है। ठीक है। अब अगर आपने एक स्टोर प्रोसीजर लिखा है, आपकी मर्जी है, आप उसे जब मर्जी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ट्रिगर के केस में आप ये कहते हैं कि मेरे इस ट्रिगर को कॉल करना जब कोई घटना हो, इवेंट हो टेबल के ऊपर। ठीक है। तो कौन कौन से वो घटनाएं होती हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उसको मैं आगे समझाता हूँ। बट ट्रिगर का समझ, ट्रिगर वर्सेस स्टोर्ड प्रोसीजर अगर देखें तो ये है कि स्टोर्ड प्रोसीजर को आप कॉल करते हैं और ट्रिगर को आप माइस्क्ल को बताते हैं कि जब ऐसी कोई इवेंट या घटना हो तो मेरे ट्रिगर को कॉल कर देना। तो ये यानी कि मेरे कोड को तब कॉल करना जब ऐसी कोई इवेंट या घटना हो। ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्टोर्ड प्रोसीजर और ट्रिगर्स के बीच में। अब सवाल आता है कि कौन कौन से इवेंट्स, कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं एक टेबल के ऊपर जिस पे ट्रिगर कॉल होगा। सो ट्रिगर के अंदर इवेंट्स ऑन टेबल दैट कैन इनिशिएट ट्रिगर, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं? पहला, इंसर्ट। अगर आप डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं किसी टेबल में, तब आप इंसर्ट करने से जस्ट पहले कोड को कॉल कर सकते हैं। इंसर्ट कैसे करते हैं? इंसर्ट स्टेटमेंट आपने लिखी तो आप कहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये इंसर्ट करने से पहले, यानी डेटा को डेटाबेस में उस टेबल में सेव करने से पहले मेरे इस कोड को रन करना। और आप ये भी कह सकते हैं कि टेबल में सेव करने के बाद मेरे कोड को रन करना। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, सेव करने से पहले और सेव करने के बाद इंसर्ट में। सिमिलरली अपडेट, जब कोई रो को या रोज को अपडेट करते हैं तब भी आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अपडेट करने से पहले कॉल करना, अपडेट करने के बाद कॉल करना। सिमिलरली डिलीट पे भी आप कर सकते हैं, डिलीट करने से पहले कॉल करना मेरे कोड को, डिलीट करने के बाद कॉल करना। ठीक है। तो इनको आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, पहले करना बाद में करना क्या चीज़ है। तो उसके लिए हम आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे और सबसे पहला एग्जाम्पल करते हैं सेट टाइम स्टैम्प यूजिंग बिफोर इंसर्ट। ठीक है। तो उसके लिए मैं माई वर्कबेंच पे आता हूँ और सीक्वल लर्निंग मेरा जो डेटाबेस है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। मैंने टेबल की डेफिनेशन पहले से बना के रखी हुई है ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े। तो यूजर ट्रिगर करके हमारे पास एक टेबल है जिसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, यूजर आईडी डाल रहा हूँ जो कि इंटीजर है, ऑटो इंक्रीमेंट है तो अपने आप इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। यूजर नेम है, एज है जो कि इंटीजर है, क्रिएटेड एट एंड लास्ट अपडेटेड के दो टाइम स्टैम्प मैंने रखा। टाइम स्टैम्प क्या होता है? जहाँ पे हम डेट टाइम डाल सकते हैं। तो क्रिएटेड एट वो है जब रो बनी है, और लास्ट अपडेटेड वो है जब उसको बाद में अपडेट किया गया। राइट। तो ये मेरी एक टेबल है, इसके ऊपर मैं ट्रिगर्स लगाऊंगा सारे, और उसको उसके थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे ट्रिगर काम करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर्स डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स पे कैसे काम करते हैं। तो इस टेबल को बनाते हैं पहले, एंड ये टेबल हमारे पास रेडी हो गई है। अब सबसे पहला एग्जांपल है सेट टाइम स्टैम्प यूजिंग बिफोर इंसर्ट। सो हमारे पास एक टाइम स्टैम्प है क्रिएटेड एंड लास्ट अपडेटेड। हम एक ट्रिगर लिखेंगे जो कि बिफोर इंसर्ट होगा, इंसर्ट करने से पहले, और वो ट्रिगर क्रिएटेड एंड लास्ट अपडेटेड की वैल्यू को डालेगा। इंस्टेड ऑफ यूजर डाले, वो ट्रिगर डाले। कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों डेलीमीटर। ये डेलीमीटर को भी मैंने स्टोर प्रोसीजर के एग्जांपल में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टोर प्रोसीजर वाला वीडियो देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ मेरा डेलीमीटर चेंज कर दो, और ये मेरा डेलीमीटर है फॉरवर्ड स्लैश डबल। मैं कहता हूँ मेरा
मेरे लिए एक ट्रिगर क्रिएट करो, क्रिएट ट्रिगर। अब उसके बाद मुझे इस ट्रिगर का नाम देना होगा। तो इस केस में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं टाइम स्टैम्प अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा इसके अंदर अपडेट और ऐड टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, तो ये मेरा हो गया नाम ट्रिगर का। इसके आगे मैं ट्रिगर भी लिख देता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि ये ट्रिगर है, ऐड टाइम स्टैम्प ट्रिगर है। ठीक है, अब इसको कब कॉल करना है, बिफोर इंसर्ट। इंसर्ट कोई भी रो करने से पहले इसको कॉल करना। कौन सी टेबल में, ऑन उस टेबल का नाम। तो मैं कह रहा हूं मेरे लिए एक ट्रिगर बनाओ जिसका नाम ये है, और इस ट्रिगर को यानी कि मेरे कोड को जो मैं लिखने जाऊंगा आगे उसको तब कॉल करना, इंसर्ट करने से पहले कॉल करना यूजर ट्रिगर टेबल में। तो यूजर ट्रिगर टेबल में अगर कभी भी इंसर्ट होने जाएगा तो इंसर्ट करने से पहले मेरे इस कोड को कॉल करना। इसके अंदर फिर आप लिखेंगे फॉर ईच रो, हर रो के लिए कॉल करना। हो सकता है आप मल्टीपल रोज इंसर्ट कर रहे हो सकता है आप एक रो इंसर्ट कर रहे हो, आपकी मर्जी है। तो जितनी भी रो में इंसर्ट करूँ सबके लिए इसको कॉल करना बिगिन। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा टारगेट है मैं टाइम स्टैम्प सेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्रिएटेड एट एंड लास्ट अपडेटेड एट को सेट करना चाहता हूँ। तो वो मैं ऐसे करूंगा, सेट। सेट कर दो मेरा। अब इसमें एक मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, न्यू। न्यू है जो इंसर्ट होने की वैल्यू आ रही है उसके अंदर, न्यू रो के अंदर क्रिएटेड एट को कर दो नाउ। नाउ क्या है, नाउ है अभी का टाइम। तो क्रिएटेड ऐड की वैल्यू अभी के टाइम से रिप्लेस कर दो, ये मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, और फिर मैं ये कहता हूं कि न्यू डॉट लास्ट अपडेटेड को भी नाउ कर दो। मैं दोनों टाइम स्टैम्प को वैल्यू को डाल। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मेरा खत्म हो गया ये। अब मैं इसको एंड कर दूंगा और यहाँ पे दोबारा से डेलिमीटर को चेंज कर दूँ। ठीक है, तो ये मेरा ट्रिगर बन गया। मैं इसको चलाता हूँ इसको मैंने रन करा एंड ये रेडी हो गया। अब इसको देखेंगे, ये दिखेगा कहाँ पे, अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे, टेबल्स में जाएंगे, मेरे पास बहुत सारे टेबल्स हैं यहाँ पे। मेरे पास है यूजर ट्रिगर करके टेबल है, तो यूजर ट्रिगर पे आते हैं, इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर ट्रिगर्स के अंदर ये आपको दिखेगा ऐड टाइम स्टैम्प ट्रिगर। ठीक है, अब आपको इसको कॉल नहीं करना, ये पड़ा है और हमने कहा है कब इसको कॉल करना है, इंसर्ट करने से पहले। तो हम कुछ इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू कौन सी टेबल, यूजर ट्रिगर टेबल में इंसर्ट करना चाहता हूँ। यूजर ट्रिगर क्या क्या वैल्यूज, अब इन सब की जगह यूजर आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, और क्रेडिट एड लास्ट अपडेटेड एड के लिए मैंने ऑलरेडी एक ट्रिगर बना के रखा है, वो डालेगा। तो अब मुझे सिर्फ यूजर नेम और एज डालनी है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज, कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ मैं, इसके अंदर दे देता हूँ श्याम, और उसकी एज है 55। ठीक है जी, तो ये मैंने इसके अंदर इंसर्ट करी। अब जब मैं इंसर्ट करने जाऊंगा तो क्या होगा, उस टाइम पे ये ट्रिगर कॉल होगा इंसर्ट करने से जस्ट पहले, और क्रिएटेड एट और लास्ट अपडेटेड की वैल्यू को वो सेट कर देगा, उसके बाद इंसर्ट होगा। तो यूजर नेम एज तो मैंने दिया यहाँ पे, ये सर्च हुआ, ये इंसर्ट हुआ, और क्रिएटेड एट और लास्ट अपडेटेड एट इस ट्रिगर ने डाला, वो सेट हुआ। तो एक रो पूरी बनी जिसमें दो कॉलम मैंने दिए और दो कॉलम ट्रिगर ने डाले। ठीक है, तो अब इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर ट्रिगर। तो जब मैं इसको चलाऊंगा आप देखेंगे यहाँ पे श्याम 55 ये मैंने डाला था, ये इधर से आ गया, और ये क्रिएटेड एट लास्ट अपडेटेड एट, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये ट्रिगर ने अभी की वैल्यू, आज 15 मार्च है, और अभी की वैल्यू इसने डाल दिया। ठीक है, सो हमने क्या देखा इससे, हमने देखा कि हमने एक ट्रिगर बनाया और वो ट्रिगर को बिफोर इंसर्ट करा, उसके अंदर कॉलम्स की वैल्यू सेट करी, और उसके बाद वो वैल्यूज इंसर्ट हो गई। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि यूजर्स को क्रिएटेड एट और लास्ट अपडेटेड एट की वैल्यूज के डालने की जरूरत नहीं। ठीक है, उनको इसके बारे में नहीं सोचना, ट्रिगर अपने आप कर देगा इसको, हमें कोई करने की डालने की जरूरत नहीं। तो ये है पहला एग्जाम्पल। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं जो है डेटा वैलिडेशन यूजिंग बिफोर इंसर्ट। तो अभी तक हमने एक दो कॉलम्स की वैल्यू डाली इसके अंदर, पहले एग्जाम्पल है। अब हम क्या कर देंगे, हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। अब डेटा वैलिडेशन क्या होती है,
लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके हमारे यहाँ पे ये यूजर्स इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एज है, और आप चाहते हैं कि यूजर की जो एज है वो कभी भी 18 से कम की ना हो। माइनर्स को यूजर्स को आप नहीं डालना चाहते, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है। अब ये चीज़ आप कोड में भी कर सकते हैं, पीएचपी में, सी शार्प में, जावा में। और आप ट्रिगर के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि मैं एक नया ट्रिगर बनाता हूँ बिफोर इंसर्ट का, और उसमें अगर मुझे पता चले कि एज जो है 18 छोटी है तो मैं इंसर्ट करने ही नहीं दूंगा, एरर रेज कर। ठीक है, वो कैसे करते हैं उसके लिए मैं इसी ट्रिगर को एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ एज वैलिडेशन ट्रिगर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिगर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरा ट्रिगर बनाओ, और ये ट्रिगर जो है इसको रन करना बिफोर इंसर्ट पे, इंसर्ट करने से पहले कौन सी टेबल पे, यूजर ट्रिगर टेबल पे, और हर रो पे क्या करना है, अब ये नहीं करना, कुछ और करना है। अब मैंने क्या करना है, अगर न्यू डॉट, अब इसको मैं स्मॉल भी लिख सकता हूँ, न्यू डॉट, इसको मैं इसको भी छोट कर देता हूँ, एज वैलिडेशन ट्रिगर, सब कुछ स्मॉल में कर देते हैं। मैं कह रहा हूं अगर न्यू डॉट एज, न्यू डॉट एज मतलब जो एज इंसर्ट होने आ रही है जिस रो पे हैं हम, अगर वो लेस देन 18 है, देन, अगर ये केस होता है, इस केस के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने एक एरर रेज करना है। तो सीक्वल के अंदर एरर कैसे रेज करते हैं, इसका एक अपना सिंटेक्स है, सिग्नल सीक्वल स्टेट। अब ये एक स्पेशल सिग्नल है सीक्वल स्टेट देने का, जो कि है 45,000। क्यों है ये मुझे भी नहीं पता, ये माई सीक्वल का इंटरनल सिंटेक्स है कि अगर आपने कुछ एरर रेज करना है तो आपने सीक्वल स्टेट 45,000 को रेज करना है। आप इसके अंदर एक मैसेज टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, सेट मैसेज टेक्स्ट इक्वल टू जो एरर देना है उसके अंदर लिख सकते हैं मिनिमम एज शुड बी 80, मुझे 18 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि मैंने इफ लिखा है मुझे एंड इफ लिखना पड़ेगा, सेमीकॉलन डालनी पड़ेगी, एंड इसको मैं थोड़ा सा इंडेंटेशन से ही कर देता हूँ। तो ये मेरा ट्रिगर रेडी हो गया, एंड इसको मैं चला देता हूँ, एंड ये बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ इसी टेबल में, और अब मैं डालता हूँ यहाँ पे राम को, और उसकी एज है 17। जब मैं 17 को डालने जाऊंगा इस टाइम पे एरर आ जाएगी। क्यों? अब ये कह रहा है जी 17 अलाउड नहीं है आपको। क्यों अलाउड नहीं है? मिनिमम एज शुड बी 80। ठीक है, तो जो एरर वहां पे मैंने रेज करा वो यहाँ पे आ गया, इसने डालने नहीं दिया इसको। तो अगर मैं जाके सिलेक्ट करता हूँ दोबारा से, देन आप देखेंगे यहाँ पे श्याम आ गया लेकिन राम नहीं आया। तो अब क्या हुआ, माइसिकल ने क्या किया, इंसर्ट करने से जस्ट पहले मेरे कोड को रन करा, और मेरे कोड ने, जो कि ट्रिगर है, ट्रिगर ने चेक करा एज को और एरर रेज कर दिया और कहा नहीं मैं ये नहीं करने दूंगा। तो सीक्वल ने, माइसिक्वल ने उसको ओबे किया और नहीं इंसर्ट करा, एरर रेज कर दिया। तो मैंने एक डेटा वैलिडेशन लगा दी, डेटा का चेक लगा दिया इंसर्ट करने से पहले। तो ट्रिगर से डेटा का वैलिडेशन भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अब आप इमेजिन करें कि आपके पास नेक्स्ट हमारे पास काम, इंसर्ट इनटू एवरेज हिस्ट्री टेबल यूजिंग आफ्टर इंसर्ट। इमेजिन करें आपके पास एक और टेबल है जिसमें ना आप एवरेज एज ऑफ यूजर एक टेबल में इंसर्ट करके रखते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे नए यूजर आते हैं एवरेज एज चेंज होती है, तो आप एवरेज एज की हिस्ट्री रखते हैं कि हर टाइम स्टैम्प पे कितनी एवरेज एज। अब आपने जैसी यूजर इंसर्ट हो एवरेज एज टेबल के अंदर एक एंट्री डालनी है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं आफ्टर इंसर्ट की हेल्प से। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पहले एक एवरेज एज की टेबल बनाते हैं, उसका मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्रिएट टेबल यूजर एवरेज, इसके अंदर इंसर्ट टाइम है और उस टाइम पे क्या एवरेज है वो है। ठीक है, तो मैं एक ये टेबल डालता हूँ, और ये हमारी रेडी हो गई टेबल। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब मुझे एक ट्रिगर बनाना है यूजर ट्रिगर, यूजर टेबल के ऊपर, कि जब भी उसके अंदर कोई चीज इंसर्ट हो उसके बाद, पहले नहीं, बिफोर, बिफोर इंसर्ट में नहीं, यहाँ पे हम बिफोर इंसर्ट करते हैं ना, इंसर्ट करने के बाद जब ज्यादा डेटा सेव हो जाए उसके बाद मैं इस टेबल में एक एंट्री डालना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली। ठीक है, एवरेज निकाल के। तो अब ये मैं कैसे करूंगा, इसके लिए मैं अगेन
एक ट्रिगर का इस्तेमाल करूंगा जो कि आफ्टर इंसर्ट पे चलेगा। अभी तक हम बिफोर इंसर्ट पे चल रहे थे, अब मैं आफ्टर इंसर्ट पे चलाऊँ। कैसे चलाऊंगा? यही मैं ट्रिगर को कॉपी कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे, अभी नाम चेंज हो गया इसका, इसका नाम करते हैं इंसर्ट इनटू एवरेज एज। तो मुझे एवरेज एज इंसर्ट करवा दो। कौन सी टेबल पे डालना है? यूजर ट्रिगर पे, बिल्कुल। लेकिन बिफोर इंसर्ट नहीं, आफ्टर इंसर्ट। बिफोर इंसर्ट क्यों नहीं? अगर मैंने बिफोर इंसर्ट डाल दिया और टेबल के अंदर वो वाली रो गई ही नहीं, वो नया यूजर गया ही नहीं, तो एवरेज गलत निकलेगी मेरी, राइट? मैं तो चाहता हूँ जब हो जाए, नया यूजर डल जाए, फिर एवरेज निकालना, नवी क्या है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आफ्टर इंसर्ट ऑन यूजर ट्रिगर, हर रो पे ये कॉल करना। अब ये मैंने ये नहीं करना। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, उसके अंदर वैल्यू सेट करूँ और फिर उसको मैं इंसर्ट करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वेरिएबल के लिए डिक्लेयर एवरेज एज फ्लोट। ठीक है, अब मैंने ये डिक्लेयर कर दी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू सेट करना, सेट एवरेज एज इक्वल टू, अब मुझे एवरेज एज निकालनी है। एवरेज एज कैसे निकालते हैं? सिलेक्ट एवीजी एज फ्रॉम यूजर ट्रिगर। तो अब आप इसको इंडिपेंडेंटली चला के देख लीजिए, ये एवरेज एज देती है नहीं देती? तो एवरेज एज ये है 55, बिकॉज अभी एक यूजर है उसकी एज 55 है, तो एवरेज एज भी 55। ये हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहता हूँ। इंसर्ट इनटू कौन सी टेबल में? हमारी नई टेबल में। क्या नाम है उसका? यूजर एवरेज। उसमें इंसर्ट टाइम है। उसमें क्या क्या है? एक है इंसर्ट टाइम, कॉमा, इंसर्ट टाइम है ना, इंसर्ट टाइम। उसको इंसर्ट अंडरस्कोर टाइम भी कर सकते हैं, मैंने इंसर्ट टाइम ऐसे लिखा है। और यहाँ पे अब हम डालेंगे एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज। क्या क्या वैल्यू डालना चाहता हूँ मैं? इंसर्ट टाइम तो हो गया, अभी का टाइम, नाउ। और एवरेज क्या है? ये मैंने एवरेज यहाँ पे निकाल के वेरिएबल में रखी हुई है, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और ये हो गया हमारा ट्रिगर रेडी। तो जैसे ही इंसर्ट होगा, आफ्टर इंसर्ट, मेरे इस दूसरी टेबल में यूजर एवरेज में भी एक वैल्यू चली जानी चाहिए, अगर ये मेरा ट्रिगर सही बना है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके चलाता हूँ, ट्रिगर रेडी है। अब एक इंसर्ट करता हूँ वैल्यू को, और यहाँ पे मैं राम को इंसर्ट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं वैल्यू देता हूँ 21 की। इसको मैंने इंसर्ट करा। अब देखते हैं इसके अंदर वैल्यू आ गई तो सिलेक्ट करके देखते हैं। पहले यूजर ट्रिगर में दो रोज होनी चाहिए, अब दो आ गई, राम आ गई 21 और एक 55। अब देखते हैं क्या हमारा ट्रिगर चला। अगर ट्रिगर चल गया होगा तो यूजर, हमारी यूजर एवरेज टेबल में एक रो आ गई होगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर एवरेज। ठीक है, और जब हमने ये करा, यस, उसमें एक आ गई है रो, और उसमें वैल्यू आई है कि एवरेज है अभी 38। मैं इसमें एक और वैल्यू डाल लेता हूँ। मैं इसके अंदर डालता हूँ और मैं कहता हूँ जी नया यूजर है राहुल, उसकी एज है 38। ठीक है, 38 नहीं, कुछ और लेते हैं, 39 लेते हैं, 38 तो एवरेज ही है। इसको इंसर्ट करते हैं। अब होना क्या चाहिए, एक और वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट होनी चाहिए विद न्यू एवरेज। तो बिल्कुल आ गई यहाँ पे, एक और नई वैल्यू आई, जिसके अंदर अब ये देखिए, पहले 1737 थी, ये 1738 पे है, और ये 38.333, जो कि नई एवरेज है। तो जैसे ही हम यूजर इंसर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली एक वैल्यू यहाँ पे विद न्यू एवरेज आती चली जाएगी, जो हम नहीं डाल रहे, ट्रिगर डाल रहा है। ठीक है, ट्रिगर को कौन कॉल कर रहा है? माई सीक्वल ऑन आफ्टर इंसर्ट इस दिस केस। ठीक है, और क्या है? सेट टाइम स्टैम्प यूजिंग बिफोर अपडेट। अच्छा, अब ये एक और चीज है। अभी तो हम इंसर्ट पे चल रहे थे, हम अपडेट पे भी चला सकते हैं। वो कैसे चलाएंगे? अब हम, मैं इसके अंदर डेटा को अपडेट करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि जब मैं अपडेट करूँ तो लास्ट अपडेटेड की वैल्यू अपने आप अपडेट हो जाए, चेंज हो जाए, यूजर को कहना ना पड़े, खुद ही अपडेट हो जाए। वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक और ट्रिगर बनाते हैं, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट ट्रिगर। और यहाँ पे मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपडेट टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प को अपडेट कर दो, ऑन अपडेट। अब मैं क्या, कब कब अपडेट करना चाहता हूँ? मैं अपडेट करना चाहता हूँ बिफोर अपडेट। ठीक है, तो मेरा ट्रिगर पॉइंट क्या है? अपडेट से पहले। तो अपडेट करने से पहले मेरी मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है, ये वाला लास्ट, इसकी टाइम स्टैम्प को मैं सेट कर दूं। तो वो कैसे करेंगे? अगेन इंसर्ट से मिलता जुलता है, जैसे हमने इंसर्ट में करा था, वही चीज़ हम अपडेट में करने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं कहूँगा सेट सेट न्यू डॉट लास्ट अंडरस्कोर अपडेटेड इक्वल टू नाउ। ठीक है, तो ये लास्ट अपडेटेड यहाँ पे है, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ न्यू डॉट लास्ट अपडेटेड को नाउ की वैल्यू मतलब अभी के टाइम स्टैम्प से रिप्लेस करो। और यहाँ पे मैं कॉलन लगा के इसको खत्म कर देता हूँ और ये हमारा ट्रिगर रेडी है। अब इसको मैं चलाता हूँ यहाँ पे एंड ये हो गया। अब मैं इसके अंदर कुछ अपडेट करने की कोशिश करता हूँ यूजर ट्रिगर। कैसे करेंगे? अपडेट यूजर अंडरस्कोर ट्रिगर सेट नेम इक्वल टू, अभी एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर ट्रिगर करके देख लेते हैं। स्टार फ्रॉम यूजर ट्रिगर, मैं चाहता हूँ 30, जो ID 3 है राहुल, इसको मैं कुछ और कर दूँ, नेम इक्वल टू आशीष कर देते हैं, वेयर यूजर ID is 3। अब इसमें मेन चीज ये नहीं है कि क्या नाम अपडेट होगा होगा या नहीं होगा, लेकिन मेन चीज ये है कि क्या ट्रिगर रन होगा और ये जो लास्ट अपडेटेड है की वैल्यू है इधर, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्या ये चेंज होगी? नहीं होगी। अब ये 1738। ठीक है, तो मैं जब इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे और चलाता हूँ तो ये फेल हो गया। अननोन कॉलम नेम, सेट नेम नहीं है ये, यूजर नेम, राइट। तो इसको अब चलाते हैं एंड ये हो गया। एंड अब यूजर ट्रिगर को चलाते हैं, देखते हैं हमारी पहली चीज 3 जो है राहुल से आशीष हो गया और यहाँ पे डेट जो है लेट्स सी चेंज हुई नहीं हुई। तो पहले थी 1738, अब होगी 1741, राइट। सो हमारे ट्रिगर ने लास्ट अपडेटेड को चेंज कर दिया और यूजर ने नहीं कहा चेंज करने के लिए, ट्रिगर ने चेंज कर दिया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर से हट गई और हमारे ट्रिगर के ऊपर आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम अपडेट ट्रिगर का ही एक और एग्जाम्पल लेंगे। और इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लेट्स से मैं यूजर नेम को अपडेट कर रहा हूँ और अब मैं एक और टेबल में पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू दोनों रखना चाहता हूँ। ठीक है, कि पुरानी वैल्यू क्या थी और नई वैल्यू क्या थी, ताकि आप हिस्ट्री रख सकें कि पहले क्या 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 चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स से ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ऐसे में ट्रिगर आपके बहुत काम आ सकता है। अब मुझे एक टेबल चाहिए जिसके अंदर मैं यूजर के नेम की हिस्ट्री रख सकूं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नेम को राहुल से आशीष करा था, मेरे एक टेबल में रो चली जाए कि पहले जो वैल्यू थी वो थी राहुल, अब हो गई है आशीष। तो ये चीज मैं चाहता हूँ अचीव करना, ताकि मेरे पास पूरी हिस्ट्री है। उसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, यूजर नेम हिस्ट्री टेबल। इसमें अपडेशन टाइम है, ओल्ड नेम है एंड न्यू नेम। ठीक है, तो इसको अब चलाते हैं एंड ये हमारी टेबल रेडी हो गई है। अब मैं एक ट्रिगर बनाता हूँ। अब इस ट्रिगर में मैं क्या करना चाहता हूँ, इस ट्रिगर को रेडी करा हमने। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ, आफ्टर अपडेट, जब अपडेट हो जाए उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू जो नेम की थी वो इंसर्ट करना चाहता हूँ। वो कैसे करेंगे? उसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए इंसर्ट इनटू, कौन सी टेबल? जो मेरी नई टेबल है, यूजर नेम हिस्ट्री। अब इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स है? इसके अंदर एक अपडेटेड अपडेट टाइम, कॉमा, यहाँ पे ओल्ड नेम है और न्यू नेम है। ओल्ड नेम, कॉमा, न्यू नेम, और यहाँ पे वैल्यूज। वैल्यूज क्या क्या डालने? एक तो मुझे अपडेशन टाइम चाहिए, वो तो मैंने नाउ से डाल दिया, अभी का टाइम डाल। ओल्ड वैल्यू कैसे आएगी? वो आएगी ओल्ड डॉट यूजर नेम, पुरानी वैल्यू। और न्यू वैल्यू कैसे आएगी? न्यू डॉट यूजर नेम। ठीक है, तो इससे हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाएगी। तो ओल्ड से ओल्ड वैल्यू, ये याद रखना है चीज, मैं आगे एक और स्लाइड के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा ओल्ड और न्यू क्या होता है। ओल्ड से पुरानी वैल्यू मिल जाती है, न्यू से नई वैल्यू मिल जाती है। तो ओल्ड डॉट यूजर नेम एंड न्यू डॉट यूजर नेम। ठीक है, इसको मैं अब चला देता हूँ। इसका टाइम, इसका नाम चेंज कर देते हैं, एड यूजर नेम चेंज हिस्ट्री। ठीक है, तो ये मेरा नाम हो जाएगा। इसको इंसर्ट, इसको रेडी कर देते हैं एंड ये रेडी हो गया। अब मैं यही चीज दोबारा अपडेट करता हूँ। ठीक है, मैं नाम को, जो 3 नाम है उसको कर देता हूँ सलमान। ठीक है जी, और इसको मैं अपडेट चलाता हूँ यहाँ पे एंड अब देखते हैं मेरी यूजर नेम हिस्ट्री में क्या आ गया। तो जब मैं इसको चलाता हूँ, अब देखिए क्या हुआ।
ये कह रहा है कि ओल्ड नेम था आशीष और न्यू नेम है सलमान। ठीक है। ये कैसे हुआ, जब मैंने अपडेट चलाया तब उसने देखा कि अच्छा मुझे अपडेट के बाद ये ट्रिगर चलाना है, तो उसने मेरा कोड रन करा। उसने यूजर नेम हिस्ट्री में एक वैल्यू इंसर्ट करी जिसमें नाउ ओल्ड, पुरानी यूजर नेम पुराना क्या था आशीष, और नया क्या है, नया जो मैं डाल रहा हूँ वो है सलमान, तो नई वैल्यू। अब इससे क्या हुआ, मेरे पास एक हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। अगर मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ, सलमान से शाहरुख कर देता हूँ, ठीक है, तो जब मैं इसको चलाता हूँ तब क्या होगा, इसको मैंने डाला, अब क्या हुआ, तब अब यहाँ पे आ रहा है कि आशीष से सलमान हुआ, फिर सलमान से शाहरुख हो गया। तो आपके पास पूरी हिस्ट्री आ रही है। अभी तो आप, मैं इसमें आईडीज नहीं डाल रहा, आप आईडी भी डाल सकते हैं, तो पता हो कौन सी रो चेंज हुई थी, तो आप उसमें यूजर आईडी भी डाल सकते हैं। बट जो मैं दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपने अब ये काम करा आफ्टर अपडेट पे, अपडेशन के बाद, क्योंकि अब आप श्योर हैं कि डेटाबेस में डेटा सेव हो गया है, उसके बाद आप हिस्ट्री मेंटेन करेंगे, बिफोर अपडेट नहीं करेंगे, आफ्टर अपडेट करेंगे। सिमिलर चीज है दोस्तों, हम डिलीट पे भी इसको चला सकते हैं। मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल में जाऊंगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने आफ्टर अपडेट की जगह या बिफोर अपडेट की जगह बिफोर डिलीट या आफ्टर डिलीट लिख देना है, राइट। सो सेम चीज है, आप उससे कई सारे काम कर सकते हैं। अब मैंने एक चीज यूज करी थी, न्यू एंड ओल्ड। ये क्या चीज है, ठीक है, न्यू एंड ओल्ड को समझते हैं। देखिए, जब हम इंसर्ट ट्रिगर करते हैं तो न्यू एंड ओल्ड का क्या मतलब। अब इंसर्ट ट्रिगर है मतलब कि कोई नई वैल्यू इंसर्ट हो रही है, और कोई नई वैल्यू यूजर होती है, तो इस न्यू का मतलब होता है न्यू इज यूज टू एक्सेस द वैल्यूज बीइंग इंसर्टेड इनटू द टेबल। तो जो नई वैल्यूज आ रही हैं वो आप न्यू से एक्सेस कर सकते हैं, न्यू डॉट कॉलम नेम, जो हमने यहाँ पे करा था ना, ये देखिए, इंसर्ट पे जाएंगे तो मैंने कहा था न्यू डॉट क्रिएटेड एट, तो आप उसको एक्सेस करने के लिए न्यू का इस्तेमाल करते हैं कि वो नई वैल्यू आ रही है। और ओल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, न्यू जब आप इंसर्ट कर रहे हैं तो ओल्ड वैल्यू कुछ है ही नहीं है, तो नई वैल्यू ही आ रही है, तो ओल्ड का कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो इंसर्ट के केस में सिर्फ न्यू एग्जिस्ट करता है। अपडेट ऐसा है जहाँ पे न्यू एंड ओल्ड एग्जिस्ट करते हैं दोनों, बिकॉज जब आप अपडेट करने जाते हैं तो कोई वैल्यू होती है पहले से उसको, और आप अपडेट कर रहे होते हैं। तो न्यू से आपको मिलती है जो नई वैल्यू यूजर अपडेट करने जा रहा है, ठीक है, वो न्यू से मिलता है। और ओल्ड से मिलता है जो पुरानी वैल्यू डेटाबेस में पड़ी है, तो आपके पास दोनों का एक्सेस है, जो डेटाबेस में वैल्यू पड़ी है उसका भी, और जो यूजर डाल रहा है नई वैल्यू उसका भी। अब इसके कॉम्बिनेशन पे आप लॉजिक लगा के चेक कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, जो चीज करना चाहें वो अचीव कर सकते हैं। अब डिलीट जब करने जाते हैं तो न्यू तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आप तो हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं किसी चीज को, तो न्यू तो कुछ है ही नहीं। ओल्ड बताता है जो पुरानी वैल्यू डिलीट होने जा रही है उसकी वैल्यू। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ट्रिगर आप रन कर रहे हैं, इंसर्ट का कर रहे हैं, अपडेट का कर रहे हैं, डिलीट का कर रहे हैं, आइदर न्यू एग्जिस्ट करेगा या ओल्ड एग्जिस्ट करेगा या दोनों एग्जिस्ट करेंगे, राइट। ये जानना जरूरी है कि अगर न्यू वैल्यू एक्सेस करनी है तो न्यू डॉट कॉलम नेम, ओल्ड वैल्यू एक्सेस करनी है तो ओल्ड डॉट कॉलम नेम, डिपेंडिंग अपॉन क्या आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तब सवाल आता है दोस्तों, ट्रिगर को यूज कहाँ कहाँ पे करना है, किधर किधर चीजें यूज करनी है। ट्रिगर दोस्तों ऑटोमेटिकली अपडेट अ रिलेटेड टेबल, तो आप ऑटोमेटिक अपडेट्स या इंसर्ट्स कर सकते हैं। मैंने आपको करके दिखाया, हमने लास्ट अपडेटेड कॉलम को चेंज कर दिया था, हमने किसी और टेबल में वैल्यू डाल दी थी। डेटा इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन, जिसको मैंने वैलिडेशंस के रूप में भी आपको दिखाया था कि एज कम है तो मैंने इंसर्ट करना चाहता, तो वो भी आप लगा सकते हैं इससे। बिजनेस लॉजिक्स लगा सकते हैं इसके अंदर, राइट, रूल्स लगा सकते हैं। ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे नेम की हिस्ट्री रख रहा था, ये ऑडिट ट्रेल है, तो आप ट्रेल्स रख रहे हैं अपनी, राइट। लॉगिंग एंड अलर्टिंग में काम आ सकते हैं, लॉग्स लगा सकते हैं। लॉग्स क्या है, बताना, ये सारे एक ही कैटेगरी में आता है, ऑडिट ट्रेल्स, लॉगिंग, और इन चीज़ों में आप ऑडिट ट्रेल्स लगा सकते हैं, लॉग्स लगा सकते हैं। डेटा रेप्लिकेशन कर सकते हैं। डेटा रेप्लिकेशन एक सीक्वल में बहुत जब आपका सीक्वल स्केल कर जाता है तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि आप क्या करते हैं, डेटा की कॉपी एक और जगह पे रख देते हैं, राइट, उसी डेटा की कॉपी कहीं और भी रखते हैं और वहां से रीड करते हैं। तो डेटा रेप्लिकेशन पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आप ट्रिगर का इस्तेमाल करके रेप्लिकेट डेटा को कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप ट्रिगर्स क्लियर होंगे आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करा है, और इन पूरे एग्जांपल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको एक्सेस कर सकें। प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रिगर्स का। दैट इज इट इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।